ठीक है बेटा। तो बेटा हमने लास्ट टाइम में कुछ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कंप्लीट कर लिए थे। आज हम देखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन एलीन्स। किसके अंदर देखेंगे बेटा? एलीन्स के अंदर। तो हम बात करेंगे जीआई इन एलीन्स, जीआई इन एलीन्स, स्पाइरो, एलीन्स, स्पाइरो, और तीसरा बेटा बाइफिनाइल। देखो बेटा इनमें हम कैसे निकालते हैं, एलीन्स के अंदर, स्पाइरो के अंदर, बाइफिनाइल के अंदर कैसे निकालते हैं। चलो चेक करें बेटा, स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं एलीन्स। एलीन्स जो होती है बेटा, पहले हम कैसे स्टार्ट करेंगे एलीन्स का। तो ये कहता है एलीन्स क्या होते हैं बेटा? जो कार्बन चेन के अंदर अगर आपके जो कॉन्टिन्यूसली डबल बॉन्ड आते हैं उनको एलीन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एलीन्स। और मिनिमम एलीन्स 3 कार्बन से बन सकती है। कितने कार्बन से बन सकती है बेटा? 3 से। तो हम क्या लिख सकते हैं? लिखेंगे बेटा इसमें when 2 or more than 2 double bond, 2 double bond present, 2 or more than 2 double bond continuously present in a system। कोई भी सिस्टम हो बेटा जिसमें आपके कॉन्टिन्यूसली डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एलीन्स। तो मिनिमम एलीन्स जो बनाई जाती है बेटा वो 3 कार्बन से बनाई जाती है। तो एक बेटा लिखेंगे एलीन्स मेड बाय 3 कार्बन्स। कितनी कार्बन से बना सकते हैं बेटा? 3 कार्बन से। चलो पहले एग्जांपल समझ लेते हैं बेटा। ये C डबल बॉन्ड C, इसी को बेटा हम क्या बोलते हैं? एलीन्स। क्या बोलते हैं इसको? एलीन्स। समझ में आ रहा बेटा? अगर इसके ये इनको बोलते हैं बेटा टर्मिनल कार्बन, और इनको क्या बोलेंगे बेटा? इसको भी क्या बोलेंगे? टर्मिनल कार्बन ऑलवेज। तो बेटा इसको बोलते हैं मिडिल कार्बन। इसको क्या बोलते हैं हम? मिडिल कार्बन। ठीक है। तो मिडिल कार्बन, तो इनके याद रखना बेटा टर्मिनल। ये पूछा गया पेपर में कि जो टर्मिनल कार्बन है उनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? ऑलवेज sp2। इसकी भी क्या होगी बेटा? sp2। और जो मिडिल वाला उनकी ऑलवेज sp। याद रखना बेटा एक ऐसा सिस्टम आया एलीन्स जिसमें डबल बॉन्ड की हाइब्रिडाइजेशन sp आती है, वरना ज्यादातर केस में आपका 99.99% आपका डबल बॉन्ड का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 ही देखा गया है। लेकिन एक एलीन्स का केस ऐसा है कि कॉन्टिन्यूसली डबल बॉन्ड होने की वजह से जितने भी मिडिल के कार्बन आते हैं सब sp में होते हैं। समझे बेटा? चलो अब एलीन्स हमारी 2 तरीके की हो सकती हैं। एलीन्स आर 2 टाइप्स। एक जिसमें E1 डबल बॉन्ड हो, E1 डबल बॉन्ड, और दूसरी क्या हो सकती है जिसके अंदर बेटा ऑड डबल बॉन्ड हो। समझे बेटा? चलो अब दोनों को सीखते हैं। तो पहले मैं आपको ये बताता हूं बेटा एलीन्स होती कैसे। देखो ऐसे एलीन्स जब आप देखोगे 3D में तो आपको ऐसे दिखाई देगी। मिनिमम 3 कार्बन से बनती है, तो उसमें 2 डबल बॉन्ड होते हैं। अब 2 डबल बॉन्ड होते हैं बेटा ए ऐसे इनिशियली। ये मेरा हाथ प्लेन है, ऐसे समझना प्लेन। तो बेटा एक डबल बॉन्ड तो इसमें ऐसे प्लेन में होता है, ऐसे जैसे मेरा हाथ रखा हुआ फ्लैट, और एक ऐसे होता है, ऐसे दिख रहा है बेटा। दोनों हाथ की रिप्रेजेंटेशन दिख रही, एक पड़ा एक खड़ा, इसको पड़ा खड़ा बोलते हैं बेटा। तो ये दोनों डबल बॉन्ड क्या होते हैं एलीन्स में? परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं बेटा? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जब एलीन्स बनती है मिनिमम कार्बन से तो एक डबल बॉन्ड उसका प्लेन में होता है और एक आपका क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर। मतलब एक तो ऐसे प्लेन में लेटा होता है ऐसे, और एक ऐसे खड़ा होता है वर्टिकल। तो दो, एक हाइड्रोजन ये अबव द प्लेन बिलो द प्लेन चले गए, और 2 हाइड्रोजन ये वाले
ये वाला और ये दोनों प्लेन में चले गए, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, एलिन्स बोलते हैं। तो आपका जो अगर मिनिमम कार्बन से जो बनता है ये वाला एलिन्स, एक डबल बॉन्ड इसका किस में होता है बेटा, प्लेन में, एक होता है बेटा आपका इसका अबव द प्लेन, मतलब परपेंडिकुलर रहता है, प्लेन के ऊपर और नीचे दोनों बॉन्ड दिखते हैं हाइड्रोजन के, ऊपर नीचे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? खड़ा और पड़ा इस तरीके से बॉन्ड दिखते हैं। चलो अब मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा बेटा 3D में। देखिए बेटा 3D में कैसे देखेंगे इसको, अगर मैं एलिन्स की बात करूं बेटा, तो मैं पहले दोनों बना लेता हूं, डबल बॉन्ड की भी और इवन और डबल की भी। चलो कोशिश करते हैं बेटा, सी डबल बॉन्ड सी, ये अबव द प्लेन ले लिया बेटा मैंने, एच इसमें डबल बॉन्ड कैसे बेटा, इवन का मतलब जो दो से डिवाइड हो जाता है, इवन डबल बॉन्ड, ठीक है। यहां पे नीचे लिखो बेटा इवन, दूसरा बनाइए बेटा, दूसरा कैसे बनेगा, सी ये ऑड हो गया, ठीक है बेटा। अगर इसको एक ऐसे बनाना चाहो तो बना सकते हो आप, ये बेटा ये हो गया बेटा, ये ओड डबल बॉन्ड के साथ होगी, किसके साथ होगी बेटा, ओड। देखो 1 2 3 ओड, ठीक है। देखो अब ये बॉन्ड कैसे दिखेगा, पड़ा और खड़ा कैसे दिखेगा बेटा, पहला बॉन्ड ये प्लेन में है, दोनों हाइड्रोजन को एज्यूम करो ऐसे, दोनों हाइड्रोजन ऐसे रखे हुए प्लेन में, तो कुछ ऐसे बनेगा। देखो मैं इसकी ज्योमेट्री बनाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा, प्लेन में ऐसे, ये प्लेन में है और ये बेटा ऐसे खड़ा, ठीक है। ये क्या है बेटा आपका, खड़ा। ये बॉन्ड ऐसे खड़ा है और दूसरा ऐसे प्लेन में लेटा है। अगर मैं इन दोनों को आपस में मिला दूं तो बेटा इनकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल बनती है। क्या बनती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। कैसी ज्योमेट्री बनती है बेटा, टेट्राहेड्रल। देखो मैं कैसे, थोड़ा सा एज्यूम करना बेटा, समझने की कोशिश करना। मेरे पास ये 4 मार्कर हैं, देखो ये मेरे पास 4 मार्कर हैं ऐसे करके, दो तो बेटा ये हाइड्रोजन प्लेन में है, इवन बॉन्ड की बात कर रहा हूं बेटा, और ये एक ऐसे खड़ा है यहां डबल बॉन्ड के साथ, यहां पे इनका डबल बॉन्ड, फिर एक पड़ा एक खड़ा, तो एक पड़ा वाला ऐसे हो गया, खड़ा वाला ऐसे, देखिए बेटा हो गया बेटा, और एक ऐसे। तो अगर इसको थोड़ा सा आप विजुअलाइज करो तो कैसी ज्योमेट्री बन रही है बेटा, टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल में भी तो ये होता है, 2 ग्रुप प्लेन में होते हैं और एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन, ऐसे करके। थोड़ा सा देखने की कोशिश करो बेटा, ऐसे, ये देखो ऐसे, ये आपकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती बेटा, कुछ ऐसे करके, होती नहीं होती बेटा, तो वही है बेटा। देखो 2 ग्रुप आपके ये वाले ऐसे करके, ध्यान से देखो, प्लेन में है, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। तो ये कहता है कि जब और डबल बॉन्ड होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनकी ज्योमेट्री कैसे बनती है, टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल में बेटा कभी भी जीआई नहीं बनते, नो जीआई। क्यों नहीं बनते, क्योंकि उसने पहले बोल दिया था कि जब भी आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा उसकी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए बेटा, स्क्वायर प्लेनर। अब जरा इसकी बात करते हैं, अगर मैं इसकी बात करूं बेटा, इसमें ध्यान से देखिएगा बेटा, H। अब ये वाला बॉन्ड, पहला बॉन्ड मैंने पड़ा माना है, तो दूसरा वाला क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर होगा, पड़ा फिर खड़ा फिर पड़ा, मतलब ये पहले भी प्लेन में था, फिर ये खड़ा हो गया, फिर ये प्लेन में चला गया। तो बेटा इन दोनों की ज्योमेट्री लास्ट वालों की कैसे बनेगी, पड़ा पड़ा ऐसे। देखो ध्यान से देखना, ये डबल बॉन्ड 3 बना लो, 1 2 3, तो बेटा देखो अगर मैं ऐसे मिलाऊं तो ऐसे नहीं हो जाएंगे। और इन चारों की ज्योमेट्री तुम्हें कैसे दिख रही है, अगर मैं ऐसे मिला दो, स्क्वायर बन रहा नहीं बन रहा बेटा, तो इनकी ज्योमेट्री क्या होगी बेटा, स्क्वायर प्लेनर। क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर। तो ऐसे करके अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं 3D में, तो बेटा थोड़ा सा एज्यूम करना,
ऐसे ऐसे ऐसे। वैसे इसकी बात करूं बेटा मैं इस वाले की, ऐसे ऐसे ऐसे, ये एक प्लेन में हो गए, और बेटा ये दोनों के बीच में क्या हो गया, ये खड़ा हो गया ऐसे ऐसे, ये खड़ा हो गया। तो बेटा इन दोनों को अगर मिलाया जाए, इन दोनों को अगर मिलाया जाए, ध्यान से देखिएगा, तो बेटा ये भी प्लेन में था, ये भी प्लेन में था, ये भी प्लेन में था, ये भी, दोनों को मिला के कैसी ज्योमेट्री बन रही है, स्क्वायर प्लेन। ये दोनों ऐसे प्लेन में लेटे हुए हैं, ये वाला भी ये वाला भी, तो इनकी ज्योमेट्री कैसे बनती है, और डबल बॉन्ड की, बोलो बच्चा, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। और जहां स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी बेटा वो क्या करेगा, सो जीआई। अब तुम्हें क्या करना है, इधर का ए बी ग्रुप को डिफरेंट कर देना है, इधर का ए बी ग्रुप डिफरेंट कर देना है, और बेटा ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बना ली। तो यहां से एक बात पता चलती है कि एलिन्स जो ओड वाली बनती है, ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड की जितनी भी एलिन्स बनेंगी और उनके टर्मिनल ग्रुप दोनों ए बी टाइप के बनेंगे, वो ऑलवेज जीआई शो करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा? फटाफट इसको नोट करिए, आगे बढ़ते फिर हम, ठीक है। चलो अब हम बेटा कुछ केस बनाते हैं इसमें एलिन्स के, फिर उसके बाद हम बात करेंगे बेटा स्पाइरो। एलिन्स के कुछ केस बनाते बेटा कुछ इस तरीके से, जैसे नंबर 1 मैंने लिया C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, और यहां पे बेटा मैंने लगा दिया H, यहां भी H लगा दिया, और यहां CH3 लिख दिया, यहां भी मैंने बेटा H लिख दिया। तो देखो बेटा पहले तो आपको सबसे पहले ये काउंट करना है कि इसमें पाई बॉन्ड इवन ऑड, 1 2 इवन, तो आपको कुछ देखने की जरूरत ही नहीं, नो जीआई, इसके अंदर कोई भी जीआई नहीं बनेगा। दूसरा एग्जांपल, अगर मैं इस तरीके से C डबल बॉन्ड C, यहां पर बेटा मैं CH3 ले लूं, H ले लूं, यहां CH3 ले लूं, यहां पर H ले लूं, ये A है, ये B है, ये भी A है, ये B है, बट इवन डबल बॉन्ड होने की वजह से ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री दिखाएगा, नो जीआई, इसके अंदर भी कोई जीआई नहीं बनेगा, नो जीआई। उसके बाद थर्ड वाले की बात करूं बेटा, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, अगर मैं इस तरीके से बना लूं और यहां पे लिख दूं बेटा CH3, यहां लिख दूं CH3, यहां लिखो बेटा CH3, यहां H, देखो इसमें और डबल बॉन्ड है, कंडीशन बन रही है क्योंकि स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, बट टर्मिनल ग्रुप यहां दोनों क्या हो गए, सेम, तो बेटा ये भी जीआई नहीं दिखाएगा। फोर्थ कंडीशन में क्या है, अगर और डबल बॉन्ड है ऐसे करके, और यहां पे लिखा CH3 H, और यहां भी क्या लिखा बेटा मैंने, CH3 H, तो देखो इधर का A इधर B, इधर A इधर B, 1 2 3 ओड हो गया, तो बेटा ये क्या दिखाएगा, आपका जीआई दिखाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा? कर लोगे? तो बेटा सबसे पहले आपको यही चेक करना है, इवन ओड अगर है तो वो जीआई दिखाएगा। अब हम बात करते हैं बेटा स्पाइरो, तो हम बात करते हैं सिमिलर फॉर स्पाइरो और बाइफिनाइल। चलो स्पाइरो की बात करते हैं, सिमिलर फॉर स्पाइरो और बाइफिनाइल। तो स्पाइरो के भी बेटा दो ही कंडीशन बनते हैं, इवन और ओड। अगर इवन वाला है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, ओड होगा तो स्क्वायर प्लेनर। तो स्पाइरो कंपाउंड क्या बनते बेटा, स्पाइरो कंपाउंड बेटा आप जाके नोमेनक्लेचर का बाईसाइक्लोर स्पाइरो कंपाउंड की आप लेक्चर जाके देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा स्पाइरो कंपाउंड क्या होते हैं। वैसे मैं आपको दिखाऊंगा बेटा, 2 रिंग साइक्लिक 4 डिग्री कार्बन से होनी चाहिए, उसमें मैंने पूरा नोमेनक्लेचर सिखाया था। तो बेटा एक साइक्लिक रिंग एक डबल बॉन्ड होता है, तो ऐसे हम 2 साइक्लिक रिंग को भी एक कार्बन से जोड़ सकते हैं, वही कॉन्टिन्यूअसली डबल बॉन्ड। तो ये भी कैसे बनता है बेटा, ये। और याद रखना बेटा इसके लिए जो टर्मिनल ग्रुप है वो ए बी, ये कंडीशन मस्ट है। गलती से भी बेटा ये वाली पोजीशन मत ढूंढ लेना, अगर ये पोजीशन तुम ढूंढ रहे हो तो इनका रोल अलग है। जब भी हम स्पाइरो कंपाउंड के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमर ढूंढेंगे तो उनके लिए टर्मिनल पोजीशन ये बनेगी ए बी, लेकिन तुम्हें ये काउंट करना है कि इवन है ओड है। ये इवन है तो चाहे बेटा यहाँ कितना भी लगाओ, आपको आंसर नो जीआई लिखना है। क्यों? क्योंकि बेटा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी, नो जीआई। अगर इसी की जगह बेटा मैं ऐसे लगा दूं 1 2
3, और बेटा यहां पर मैं ए बी, और यहां भी क्या लिख दूं, ए बी, तो बेटा ये ऑलवेज जी आई दिखाएगा। क्यों? ये कैसे डबल बॉन्ड है बेटा, ऑड डबल बॉन्ड, ये ऑड रिंग, ऐसे लिख दो, ऑड साइक्लिक रिंग लिख दिया बेटा, और दोनों टर्मिनल ग्रुप भी डिफरेंट है, तो ये क्या करेगा बेटा, सो जी आई। समझ गए बेटा? अब बाइफिनाइल की बात कर लेते हैं बेटा। बाइफिनाइल, अगर आपका बाइफिनाइल आ जाए तो उसमें क्या करना है बेटा, कुछ नहीं करना। बाइफिनाइल में आपको सीधा सिंपल देखना है। वैसे ही बाइफिनाइल ये होता है 2, एक बेंजीन पड़ी, पहली पड़ी एक खड़ी, वही वाली बात। अगर तुम ध्यान से देखोगे ये पड़ी है, ऐसे प्लेन में लेटी हुई है, और ये वाली बेटा आपकी खड़ी है। ठीक है, ये खड़ी है एक ऐसे पड़ी है, एक ऐसे खड़ी है। ठीक है बेटा, अगर ये खड़ी है तो इसके लिए जो बेटा ए बी ग्रुप होते हैं वो ये होते हैं, ए बी। अब रिंग देखो बेटा कैसी है, इसमें एक और एक 2, इवन रिंग। अगर इवन रिंग है बाइफिनाइल में तो बेटा ये भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री दिखाएगा, और इसमें भी नो जी आई। अगर इसका ओड बनाया जाए तो कैसे बनेगा बेटा, पड़ी फिर खड़ी फिर पड़ी। तो देखो ऐसे अगर ये पड़ी तो ये पड़ी, और ये बेटा आपके बीच में ऐसे खड़ी, समझ गए? तो बीच वाली खड़ी है, पड़ी है, तो बेटा इसमें ए बी कंडीशन यही दिन में देखनी, ए और यहां पर बी, और यहां पर ए और यहां पर बी। बताओ इसमें कितनी रिंग है, 1 2 3, तो इसको बोलेंगे ऑड रिंग। अगर इसमें बेटा ऑड रिंग है तो ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनाएगा, और जो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनाता है वही आपका क्या करता है, सो जी आई। बेटा कई बार ध्यान से सुनना मेरी बात को, कई बार किताबों में यहां पर दोनों पोजीशन सेम दे देता है, तो बेटा इसके पीछे वाली को एक बार जरूर चेक कर लेना, कहीं यहाँ ए बी तो नहीं बन रहा। अगर यहाँ ए बी बन रहा है तो उसकी वजह से भी आंसर आपका जी आई आता है, समझे? तो पहले आपको ये चेक करना, अगर ये दोनों सेम दे रखा है तो फिर उसके पीछे जाके चेक जरूर कर लेना, तो इसके बेस पे भी आपको बेटा जी आई देखने को मिलता है। ठीक है, तो पहले कंडीशन तो यही है, अगर ये सेम हो जाए तो उसके पीछे वाली भी चेक करनी है, समझे? ध्यान रखना बेटा, जो मैं बात बता रहा हूं बेटा उस पर ध्यान जरूर कर लेना। लिखना चाहो तो अपना कहीं भी नोट बना के लिख सकते हो। ठीक है बेटा, तो अब इनके एग्जांपल्स कर लेते हैं कुछ, और उसके बाद बेटा इस टॉपिक को हम बाइंड कर देते हैं, ये टॉपिक भी हमारा खत्म हो जाएगा। नोट करो बेटा फटाफट, आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं बेटा। हेरा हेरे रा रे रे रा। चलो लिखना स्टार्ट करो बेटा। 1,
ठीक है बेटा, कोशिश करना, जितनी भी कोशिश थी हमने सारे डबल बॉन्ड बनाए बेटा इसमें। ठीक है, अगली क्लास में बेटा हम EZ सिस्टम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा? EZ सिस्टम की। ठीक है, और एक एग्जांपल और लिख लेना लास्ट में, 12 नंबर, कहीं जगह हो तो। इसको डेकेलीन बोलते हैं बेटा। ठीक है, इसमें बताना। चलो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।